सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, इसके पहले मैंने सत्र 1 इकाई 3 का पढ़ा चुका है। कक्षा 9 क्लास का आज वीडियो हम सत्र 2 इकाई 3 का सत्र 2 पढ़ाएंगे, रोपाई ट्रांसप्लांटिंग। बच्चों, रोपाई क्या होती है आप जानते हो। घर में आप देखते होंगे, जब हम पौध तैयार हो जाती है, रोपा तैयार हो जाता है, तब हम रोपाई करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पे जो पौधे दिए हुए हैं, तो हम ये पौध तैयार हैं, अब इनको ट्रांसप्लांटिंग करना है। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है, इसी के बारे में हम आज पूरा डिटेल से जानेंगे। बच्चों, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं 9th क्लास को लेकर। ठीक है, और इस चैनल में यदि आप देखोगे प्ले स्टोर में जा कर के, तो आपको सारे वीडियो 9th के पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद में इसमें प्रश्न बैंक वगैरह और क्वेश्चन पेपर सारे डलते रहेंगे बच्चों, इसलिए हमारे चैनल को देखते ज़रूर रहें। ठीक है, और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, तभी वीडियो को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हम रोपाई क्या होता है। ट्रांसप्लांटिंग, रोपाई एक प्रक्रिया है जिसमें पौध को नर्सरी बेड से उखाड़ कर एक स्थायी स्थान पर लगाया जाता है ना। जैसे एक आपने रोपा तैयार कर रहे हो इतनी जगह में, है ना, आपने क्या किया हो, रोपा तैयार कर दिए, ये रोपा छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए, तो आप क्यारी बनाओगे। सबसे पहले क्यारी बनाओगे, नर्सरी बेड बनाओगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, एक एक करके आप ट्रांसप्लांटिंग जो करोगे उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, पौधरोपण जब करोगे उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रोपाई, है ना। जैसे आप धान की रोपाई करते हो ना, सबसे पहले इस एरिया में क्या करते हो, आप खार तैयार करते हो, खार बोलते हैं ना आप लोग, रोपा तैयार करते हो। ठीक है, तो ये क्या करते हो, रोपा तैयार करते हो। रोपा तैयार करने के बाद में जब ये रोपा तैयार हो जाता है, तो इस रोपा को यहाँ से उखाड़ करके आप क्या करते हो, ये एक निश्चित स्थान पे आप लगाते हो। देख पा रहे हो ये स्थान, इस पर लगाते हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, रोपाई। यहाँ से उठा करके आपको यहाँ लगाना ही, स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है, रोपाई कहलाता है। पूरी चीज़ें समझ गए, ज़रा एक बार पढ़ लें। रोपाई एक प्रक्रिया है जिसमें पौध को नर्सरी बेड से उखाड़कर एक स्थायी स्थान पर लगाया जाता है, जहाँ यह उपज पैदा करता है ना। सोलेनेसी परिवार की सब्जी फसलें रोपाई के झटके को सहन कर सकती हैं और द्वितीयक जड़ें बनाने में सक्षम रहती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनको उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं, तो ये आसानी से क्या झटके जो भी लगे हैं वो सारी चीज़ें सहन कर लेती हैं। थोड़ा बहुत मुड़ भी गया पौधा तो भी सहन कर लेंगी और उग जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक जड़ें बनाने में सक्षम रहती हैं, इसलिए ये सफलतापूर्वक लगाई जा सकती हैं। टमाटर, बैंगन और मिर्च बुआई के 4 से 5 सप्ताह में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने आपने रोपाई किया, बुआई किया, तो 4 से 5 सप्ताह में रोपा के लिए पौधा तैयार हो जाता है, टमाटर, बैंगन और मिर्च का। फिर आप ट्रांसप्लांटिंग दूसरी जगह कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में आगे बढ़ते बच्चों, रोपाई के लिए पौध का चयन। जब आप रोपाई कर रहे हो तो पौधे का चयन कैसे करोगे भाई। सोलेनेसी परिवार की वनस्पति फसलें 4 से 5 सप्ताह की और पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाना चाहिए। 4 से 5 सप्ताह के पौधे और 10 से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई के पौधे हो जाना चाहिए, तब रोपाई के लिए वो तैयार हो जाते हैं, है ना। कमज़ोर, दुबले और ऊंचे पौधों का चयन ना करें। ठीक है, जो कमज़ोर पौधा है, दुबले पौधे हैं, उनका चयन आपको रोपाई के लिए नहीं करना है। उखाड़ने से ठीक पहले नर्सरी बेड में पानी डालना ज़रूरी है भाई। अगर आप पौधे को उखाड़ रहे हो, जैसे ये नर्सरी बना के बताया था आपको, तो ये नर्सरी में जब आप पौधे को उखाड़ने वाले हो तो इसमें क्या करोगे, आप पानी चला दोगे, है ना। पानी चला दोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो भैया एक चीज़ याद रखना है आपको, उखाड़ने से ठीक पहले नर्सरी बेड में पानी डालना है और रोपाई के दौरान पौध को ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई, मजबूत और हष्ट पुष्ट होना चाहिए पौधा। कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हष्ट पुष्ट पौधा होना चाहिए। मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ, टेढ़ा, मतलब टूटा हुआ पौधा नहीं होना चाहिए, है ना। एक स्वस्थ जड़ प्रणाली उसमें होना चाहिए, स्वस्थ जड़ होना चाहिए। कीड़े, हानिकारक जीवों और रोगों से मुक्त होना चाहिए भाई। ठीक है, और नर्सरी में कठोर बनाए, ये गलत पॉइंट है, इसको काटो। अब ये 3 पॉइंट याद रखो, मजबूत और हष्टपुष्ट पौधा, एक स्वस्थ जड़ प्रणाली होना चाहिए,
कीड़े, हानिकारक जीवों और रोगों से मुक्त होना चाहिए। 3 पॉइंट आपको याद रखना है जब रोपाई के लिए, पौधरोपण के लिए आप पौधा लाओगे तो। ठीक है बच्चों। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रोपाई के लिए आदर्श स्थिति। भाई रोपाई के लिए आदर्श स्थिति की बात करते हैं। मौसम बादल युक्त होना चाहिए, ठीक है। ठंडा और नम मौसम होना चाहिए, ठीक है। ठंडा और नम होने पे रोपाई की जाती है। बहुत ही ज़्यादा एकदम धूप है, गर्मी है, तब उस स्थिति में आपको रोपाई नहीं करना है। धूप के दिनों में रोपाई को दोपहर के पश्चात किया जाता है ताकि पौधे रात के कम तापमान पर ठीक हो सके, है ना। ठीक है, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। फिर रोपाई की प्रक्रिया कैसी है, थोड़ा एक बार ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, है ना। फसल के लिए एक निश्चित दूरी पर खुरपी या फावड़े की मदद से मुख्य खेत में छेद किया जाता है। प्रत्येक छेद में आप जैसे ये क्यारी बना लिए हो, ये क्यारी बना लिए हो तो छेद कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये क्यारी में छेद कर लिया और उसके बाद में एक एक पौधा आपको लगा लेना है। जड़ों को मजबूती क्या करना है आपको कि छेद करना है और पौधों को लगाना है और मिट्टी के द्वारा इसे क्या करना है, जड़ों को मजबूती से ढक लेना है। सोलेनेसी परिवार की पौधों की रोपाई समतल क्यारी पर या मेड़ के किनारों पर की जाती है। जब इन्हें एक सपाट बेड पर लगाया जाता है, पौध के लिए मजबूती से लग जाने के बाद बीज में मेड़ों और नाली बनाई जाती है, ठीक है। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में पौध को रिज के किनारे पर रोपा जाता है और बाद में पौधे को रिज के बीच में लगाए जाने में मिट्टी चढ़ाई जाती है। अब तो आप ये चीज़ों को थोड़ा साइंटिफिक पुस्तक की भाषा में थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, बाकी आप ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले तो आप बच्चों ज़मीन की जुताई करोगे। ज़मीन की जुताई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरी बना लोगे, उसमें गोबर की खाद डाल लोगे, यूरिया डाल लोगे, है ना, DAP डाल लोगे। और क्या करोगे, ये क्यारी जो बनाया आपने, तो ये क्यारी बनाने के बाद इसमें क्या करोगे, गड्ढे कर लोगे जहाँ पौधे लगाना है आपको। ये देखो, ये गड्ढे हो गए, ठीक है। और फिर इनमें क्या करोगे आप, इन गड्ढों में पौधे लगा दोगे। पौधे लगाने के बाद में क्या करोगे, मिट्टी अच्छे से चढ़ा दोगे, ठीक है। आपने पौधे लगा दिया, ये पौधे लग गए, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे बच्चों, मिट्टी चढ़ा दोगे, ठीक। ये पौधे लगा दिया आपने और मिट्टी चढ़ा दिया, बस यही प्रक्रिया है रोपाई की, ठीक है। हालांकि उठाए गए बेड में रोपाई प्रणाली लोकप्रिय हो रही है। लंबाई पर ध्यान दिए बिना 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.2 मीटर चौड़ाई के बेड तैयार किए जाते हैं। इन क्यारियों को या तो नाली विधि या ड्रिप विधि से आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं बच्चों। या तो नाली विधि से सिंचाई कर लो या ड्रिप विधि से। आप खरपतवारों को कम करने के लिए खरपतवारों को कम करने और पानी को बचाने के लिए पॉलीथीन या घास फूस से ढकना चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये जो पॉलीथीन को ढकते हैं ना और घास फूस से जब ढकते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं अपन, मल्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्चिंग। क्या कहते हैं, मल्चिंग कहते हैं। आपने इसके पहले पढ़ा भी था मल्चिंग, है ना। मल्चिंग में क्या करते हैं, आप बाहर जाते होगे, देखते होगे कि क्यारियों में पन्नी से ढक देते हैं, ठीक है। ये जो क्यारी रहती है ना, इनको क्या करते हैं, पन्नी से ढक देते हैं। तो ये पन्नी से ऐसे ढक देते हैं पूरा, है ना, और उसमें छेद कर करके यहाँ पे पौधे लगाते हैं। इससे क्या होता है ना, कचरा कम होता है और नमी, अंदर पानी नमी बनी रहती है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ें रहती हैं। अब आगे ध्यान देते हैं हम, ये तो हो गई रोपाई की प्रक्रिया, आप इसको समझ लेना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब रोपाई का समय। रोपाई की समय की बात करते हैं ना, एक मिनट, रोपाई के समय की बात करते हैं, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, है ना। तो भाई रोपाई के समय की बात हम कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है रोपाई के समय में। सोलेनेसी परिवार की सब्जियों की फसलें गर्म मौसम की फसलें हैं। कब की हैं, गर्म मौसम की फसलें हैं। भारत में ये पूरे वर्ष उन क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं जहाँ सर्दियाँ कम पड़ती है ना। खरीफ मौसम की फसलें जैसे टमाटर, बैगन और मिर्च जून जुलाई में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त के महीनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और रबी या सर्दियों के मौसम में क्या करते हैं, अभी जैसे सितंबर अक्टूबर में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में क्या रोपाई के लिए तैयार हो जाती हैं। मतलब 2 से 4 सप्ताह में क्या कर सकते हो आप, रोपाई
कर सकते हो बच्चों इनको, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों में के लिए बीज जनवरी फरवरी में बोया जाता है और फरवरी मार्च में क्या करते हैं अपन रोपाई कर लेते हैं। आप देखे होगे 1 महीने के अंतराल में ही आप क्या कर लेते हो, रोपाई कर लेते हो, है ना। रोपाई का आघात, रोपाई के आघात का अर्थ है रोपाई के ठीक बाद पौधों की वृद्धि में अस्थायी बाधा या बाद में मृत्यु से है। रोपाई से 3 से 5 दिन पहले सिंचाई को बंद करके पौध को सख्त करके रोका जा सकता है। रोपाई के बाद लगभग 1 सप्ताह तक बार बार पानी डाला जाए तो पौधे आसानी से ठीक हो सकते हैं। क्या करना है कि जब रोपाई आपने कर ली हो तो बार बार आपको पानी डालना है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता यहाँ होती है ना। और रोपाई करने के तुरंत बाद भी आप पानी अच्छे से डाल दोगे भाई, ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको रोपाई करना, है ना। अब बात करते हैं हम सावधानियाँ की। भाई रोपाई कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी आपको रखना है। तो पहली सावधानी तो पढ़ते हैं आप कि जड़ को चोट को कम करने के लिए पौधों को उखाड़ने से पहले उन्हें पानी दें, ठीक है। जैसे ही पौधे उखाड़ने वाले हो आप तो उसको पहले पानी दे दो, ठीक है। दूसरी चीज़, पौधों को खेत में ले जाने के लिए उपयुक्त बंडलों का उसमें बांधें, बढ़िया सुरक्षित बंडल में बांधें। ग नंबर देखते हैं, पौधों को निकालने के बाद पौध को सीधे धूप में ना रखें, ठीक है। आपको क्या करना है, धूप में नहीं रखना है, ये चीज़ की सावधानी आपको रखना है यहाँ पे। फिर पौधों को खेत के पशुओं से आपको सुरक्षित रखना है ना। उसके बाद में रोपाई के लिए अधिकतमतः शाम को ही समय चुनें, शाम को कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं रोपाई, है ना। फिर रोगों, कीटों और हानिकारक जीवों को बचाव के लिए फफूंदनाशक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करोगे आप रोपाई करने के बाद, है ना। तो ये आप पौधों की जड़ों का इलाज हो जाता है एक तरीके से। फिर सुनिश्चित करें कि पौधों के बेहतर विकास के लिए खेत को नम रखें, है ना। ठंडा रखना है भाई, नम रखना है आपको विकास के लिए, पौधों के विकास। ये आपको सावधानियाँ यहाँ पे रखना है। बहुत सरल है बच्चों, आप ना वीडियो को 2 बार देखोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए बार बार वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको पढ़ाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपको वीडियो को 2 बार देखना है। और बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना। वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक मतलब शेयर करके सब्सक्राइब हो, लाइक करें अधिक से अधिक आप हर वीडियो में, है ना। ये चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना मेरे लिए तो कर सकते हैं बच्चों। अब आगे देखते हैं हम स्टेकिंग स्टेकिंग। पहले तो समझें स्टेकिंग क्या होता है। स्टेकिंग बच्चों, स्टेकिंग मतलब सहारा देना। क्या देना, सहारा देना, पौधे को सहारा देना। जैसे कि आपने ये पौधा लगाया है, ठीक है, ये पौधा लगाया है, ठीक, ये पौधे लगे हुए हैं आपके, तो आप क्या करोगे, इस टाइप के ऐसे डंडे बना दोगे। 1 मिनट फिर से बनाते हैं। क्या करोगे आप बच्चों, इस टाइप से, जैसे ये पौधे लगे हुए हैं तो बीच बीच में आप डंडे लगा दोगे और ये तार से आप इस टाइप से आप क्या कर दोगे, तार से बांध दोगे, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये पौधे इन तारों में आकर के चढ़ करके ये ग्रोथ अच्छे से करेंगे, है ना। तो ये डंडे लगाना और तार से सहारा देना पौधों को क्या कहलाती है, स्टेकिंग कहलाती। क्या कहलाती, स्टेकिंग कहलाती। ज़रा पढ़ें इसको। स्टेकिंग टमाटर और मिर्च में हम करते हैं, ठीक है। घर में देखे होगे आपने, आप लगाते हो ना, लकड़ी का लगा लेते हो स्टेकिंग, है वही है। स्टेकिंग का अर्थ है एक पौधे को तने और शाखाओं को लकड़ी या धातु के पट्टे से बांधकर सहारा देने, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। स्टेकिंग से हवा के कारण पौधों की अवस्था को रोका जाता है, ठीक है। यह देखा जाता है कि जब सोलेनेसी परिवार के पौधे बहुत सारे फल आते हैं तो उनकी शाखाएं टूट जा सकती हैं, है ना। तो इसलिए उनको क्या करते हैं अपन, सहारा देते हैं या नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो शाखाओं को टूटने और नीचे की ओर झुकने से बचाने के लिए क्या करते हैं अपन, स्टेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्टेकिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों स्टेकिंग। स्टेकिंग यानी सहारा देना। आपने घर में देखे होगे ना, लकड़ी वगैरह से तुम लोग क्या करते हो, सहारा दे देते हो, सेमी लगाते हो आप, ये सारी चीज़ें घर में लगाते हो तो उनको सहारा देते हो लकड़ी से, है ना। तो वही है बच्चों स्टेकिंग, सहारा देना ही स्टेकिंग कहलाता है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट, तो स्टेकिंग किसे कहते हैं आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो
आलू बोने की विधि के बारे में हम जानकारी लेंगे। आलू देख रहे हो, आलू की फसल देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक आलू का खेत है ये। तो आलू बोने की विधि को समझते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। आलू की फसल को कंदों या कंद के टुकड़ों से बो सकते हैं। कंद मतलब कि पूरा आलू, कंद के टुकड़े यानी आलू को काट करके बुआई करना, ठीक है, आलू को क्या करके काट करके बुआई करना। ये आलू का कंद हो गया, ठीक है, जैसे ये आलू हो गया और आलू का कंद ये हो गया, ठीक, ऐसा काट करके आलू की बुआई करना, आलू के कंद हो गए। तो आलू की फसल को कंद और कंद के टुकड़ों को मुख्य स्थान पर सीधे मुख्य खेत में लगाया जाता है। सीधे क्या करते हैं, ऐसी क्यारी बना लेते हैं और सीधे क्या करते हैं, यहाँ पे बुआई कर देते हैं, ठीक है। तैयार आलू की पहले हम भूमि की तैयारी करके बाद क्या करेंगे, आलू के बीज को मेड़ों में क्या कर, ये जो मेड़ दिख रही है ना, हाँ, तो ये मेड़ों में हम क्या करेंगे, लगा लेते हैं ना। रोपण को मैनुअल विधि में आलू के बीज के कंद प्रत्येक रीज के उत्तर दिशा की तरफ लगाया जाते हैं, जबकि फेरो एक ट्रैक्टर की मदद से हम क्या करते हैं, 2 से 4 पंक्ति बोने की, ट्रैक्टर की मदद से भी आप रोपाई इसकी बुआई कर सकते हो आलू की, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ज़मीन की तैयारी करोगे, ज़मीन की तैयारी करने के बाद मिट्टी को भुरभुरी कर लोगे और फिर उसके बाद क्यारी पंक्ति में बना लोगे, ठीक है। पंक्ति में क्यारी बनाने के बाद बीच मेड़ों में आप क्या करोगे, आलू डाल के इसकी बुआई करोगे, है ना। आप हाथ से कर सकते हो या ट्रैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हो आलू की बुआई, ठीक है, जिस माध्यम से यांत्रिक विधि से कर सकते हो या आप खुद भी कर सकते हो। तो ये भाई आलू की लगाने की विधि हो गई। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं दूरी, स्पेसिंग, है ना, दूरी। इष्टतम उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दूरी उत्पादन की लागत को बढ़ाए बिना अधिकतम उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, दूरी का विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें दूरी कितनी रखना चाहिए, ये ध्यान से हमको लगानी चाहिए। उन्हें पौधों से पौधों की जो दूरी रखना है कितनी रखना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। देखो यहाँ पे सोलेनेसी परिवार की जो फसल हैं उसकी दूरी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि टमाटर की बात करें हम तो 60 से 45 अनुपात रख सकते हो आप, हाइब्रिड टमाटर है तो, और हिलने डुलने वाली किस्म है तो 90 से 60, है ना। उसके बाद बैगन की बात कर लें तो 60 से 45, ठीक है, और 90 से 90, मिर्च में 45 से 45, आलू में 60 गुणा 20, है ना। तो ये क्या है, ये 60 से 45। देखो अगर आप पौधे की जो दूरी रख रहे हैं वो 60 रख रहे हैं ना, और जो क्यारी से क्यारी की जो दूरी रखेंगे वो 45 रखेंगे। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि बच्चों ये क्यारी बन गई, ये क्यारी है, ठीक है। तो ये क्यारी से क्यारी की दूरी कितनी रखेंगे, 45। और ये जो पौधा लगा हुआ है तो ये पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे आप कितनी रखेंगे, 60 रख देंगे, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी 60 और क्यारी से क्यारी की दूरी 45। वही आपको यहाँ पे जो दूरी समझाया हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़ लेना पूरा, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चों हम फसल प्रणाली में सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं बच्चों कि यह एक फसल प्रणाली है जो 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ लगाते हैं अपन। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्यारी में सरसों लगा लिए, एक क्यारी में बटाना लगा लिए, मटर, इस एक क्यारी में चना लगा लिए, एक क्यारी में गेहूं लगा लिए। मतलब कि ऐसे जो लगाते हैं फसल अपन, 2 या 2 से अधिक फसल को लगाते हैं एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरक्रॉपिंग। क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग, है ना। तो अंतर पर लगाई जाने वाली फसलों का चयन अल्प अवधि वाली और उथली जड़ वाली फसल को एक गहरी जड़ वाली फसल के साथ एक अंतर पर फसल के रूप में चुना जाता है, ठीक है। और चयनित फसलों के लिए प्रचलित जलवायु परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। चयनित फसलों में अधिकतमतः सामान्य कीड़े, हानिकारक जीव और रोग नहीं होना चाहिए। एक फसल की बढ़ती आदत दूसरी के विकास को प्रभावित नहीं करे, ये देखना चाहिए आपको। आप नीचे ज़रा समझे, यहाँ पे सोलेनेसी परिवार की सब्जियों के साथ उपयुक्त फसल अंतर, जैसे कि बैगन प्लस मूली, टमाटर प्लस मूली प्लस लेट्यूस, टमाटर प्लस पालक, बैगन प्लस फूलगोभी, ये चीज़ें आप लगा सकते हो साथ में, है ना।
इनके लाभ क्या क्या हैं ये पढ़ लेना आप, और हानि, लाभ और हानि अंतर फसल लगाने से क्या क्या होने वाली हैं और हानि क्या क्या होने वाली हैं, इसको ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है बच्चों। अब फसल चक्रीकरण समझा देता हूँ मैं। फसल चक्रीकरण का मतलब समझो आप, सबसे पहले हमने लगा दिया सबसे पहले हमने लगा दिया धान, लगाते हो फसल में धान, उसके बाद में लगा दिया गेहूँ, ठीक है, उसके बाद में लगा दिया बच्चों हमने क्या, गेहूँ के बाद में मूंग, ठीक है। तो ये बदल बदल के जो हम फसल लगा रहे हैं एक खेत में, एक भूमि में, आपके एक खेत में पहले धान लगा दिया, फिर गेहूं लगा दिया, फिर मूंग लगा दिया। तो बदल बदल के जब हम बच्चों फसल लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं फसल चक्र, फसल चक्रीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं, फसल चक्रीकरण। कैसे चयन करना है और किन किन फसलों को लगाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लोगे ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक। अब इसके बाद में जो इसके खालिस्तान, सही जोड़ी, सही विकल्प आप पीछे से कर सकते हो, और मैंने जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ाया हूँ उसी में से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। रोपाई का आघात, स्टेकिंग मैंने समझाया था आपको, रोपाई के लिए पौधे का चयन कैसे करेंगे ये समझाया था, आलू बोने की विधि समझाया हूँ आपको। ये सारी चीज़ें आप बच्चों यहाँ से पाठ को ना 2 बार आप ज़रूर समझोगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज का आप यहीं पे पाठ समाप्त होता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।